हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट इन पुनीत और 7-4 को इट्स बीइंग मोर देन 10 डेज मैं यूज़ कर रहा हूं। मैंने बहुत वेरियस सिनेरियोज में फोटोग्राफी के लिए इस कैमरा को यूज़ किया एंड आई कुड से इट्स अ रियली ग्रेट कैमरा फॉर फोटो शूटिंग और फोटोग्राफी। स्टूडियो में शूट कर रहे हो, चाहे आउटडोर कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स कर रहे हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन दी सेगमेंट। ठीक है, तो मैं बात करूंगा अबाउट मैंने इसका इन डेप्थ ये जो वीडियो है ये फोटोग्राफी के ऊपर है। मैंने इससे काफ़ी सारे सैम्पल शूट किए हैं फ़ोटो के, स्टूडियो में, आउटडोर, इंडोर, APS-C मोड पे, फुल फ्रेम मोड पे, रॉ, वो सब कुछ मैंने शूट किया जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप आए चैनल पे फर्स्ट टाइम तो कर लें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो बिफोर वी जम्प टू दी फोटो के सैम्पल पे, आई जस्ट वांट टू शो यू कि इसका ऑटो फोकस कितना अमेजिंग है। सो दिस टाइम सोनी A7 IV फीचर्स विद द रियल टाइम ऑटो फोकस ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी। तो इसमें वीडियो में भी आई ऑटो फोकस बहुत अच्छे से चलता है एंड देन साइमल्टेनियसली फोटोज में भी आई ऑटो फोकस बहुत अच्छे से चलता है। यू कुड सी ऑन द स्क्रीन के ऑटो फोकस कितना रिलायबल है, इवन इन दी लाइक क्लोजअप सिचुएशन और आपका सब्जेक्ट बहुत दूर है तब भी आई ऑटो फोकस जो है वो बहुत परफेक्टली काम करता है। और जितनी बार भी आप शटर रिलीज बटन प्रेस करेंगे उतनी बार आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस हो जाता है। दैट इज समथिंग आई रियली लाइक इन दिस कैमरा। हमने इसको ऑब्स्टिकल्स के मतलब बीच में रख के भी शूट किया, बट स्टिल जो है वो ह्यूमन के ऊपर आई ऑटो फोकस बहुत परफेक्टली वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप कैमरा में शूट करते हैं कंटिन्यू फ्रेम रेट, तो कैमरा में आपको 10 FPS कंटिन्यू शूटिंग का ऑप्शन मिल रहा है एंड इवन इन लाइक कंटिन्यू शूटिंग ऑप्शनैलिटी ऑटो फोकस बहुत परफेक्टली काम करता है। मैं आपको सैम्पल्स आगे शो करूंगा। लाइक आउट ऑफ 100 फोटोज अगर आप क्लिक करेंगे तो हार्डली आपको शायद 1 या 2 फोटोज में ऑटो फोकस में, वो भी बहुत रेयर केसेस में मिलता है। अदरवाइज तो ये फोकस जो है वो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करता है इवन इन दैट लाइक मूवमेंट इतनी फास्ट मूवमेंट सिचुएशन में। नाउ देन वी हैव टेस्टेड ऑटो फोकस इन वेरी लो लाइट सिचुएशन। तो ऑटो फोकस समथिंग विच इज लाइक मोस्ट यूजफुल थिंग ड्यूरिंग दी शूट्स। और लो लाइट में भी आप देख सकते हैं मेरा मीटर जो एक्सपोजर मीटर वो -2 स्टॉप पे है एंड इवन लाइक -2 स्टॉप में भी ऑटो फोकस परफॉर्मिंग रियली वेल। ऑटो फोकस बहुत अच्छे से काम कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर और स्पेशली आई ऑटो फोकस जो एक बहुत यूजफुल सॉर्ट ऑफ थिंग हो गई है आजकल के शूटिंग के टाइम पे। वो इतने अंडर एक्सपोज सिचुएशन में भी फोटोज जो है वो प्रॉपरली क्लिक कर लेता है। देन इसके अंदर आपको एनिमल IF भी मिल रहा है इस बारी। तो अगर आप डॉगीज और पैट्स हैं आपके घर पे तो उनके आई के ऊपर फोकस कर सकते हो एंड दैट इज समथिंग विच इज़ लाइक आई रियली लाइक टू यूज मोस्ट केसेस में जब मैं वाइल्ड लाइफ शूट करता हूँ या पैट्स की फोटोज शूट करता हूँ। एंड यू कुड सी के पैट्स की फोटोज भी जो है वो परफेक्टली वर्क करता है आई ऑटो फोकस ऑन दी पैट्स एंड ऑन दी एनिमल्स। नाउ इसके अलावा गाइज इस कैमरा में आपको APS-C मोड भी देखने को मिलता है। तो आप ऑफ कोर्स इसे APS-C मोड पे ले जा सकते हैं जिसमें आपका कैमरा जो है 33 मेगापिक्सल से जो है वो 14 मेगापिक्सल पे शिफ्ट हो जाता है और उसमें सेंसर जो है वो APS-C मोड पे चले जाएगा और APS-C मोड में भी जो आपका ऑटो फोकस है वो बहुत परफेक्टली काम करेगा। तो अभी यू कुड सी के फुल फ्रेम मोड पे है एंड देन हम लोग जो है वो APS-C मोड पे शिफ्ट करेंगे। APS-C मोड पे भी कैमरा का जो ऑटो फोकस है वो बहुत परफेक्टली चलता है विच इज़ लाइक अगर आप अदर ब्रांड के कैमराज देखें तो वहाँ पे आपका APS-C मोड पे आकर के कोई ना कोई आपको ऑटो फोकस में सर्टन लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं जो कि सोनी के इस कैमरा में 7-4 में आपको नहीं देखने को मिलती है, विच इज़ लाइक दी बेस्ट थिंग अवेलेबल इन दी मार्केट राइट नाउ क्विकली जंप करते हैं अब टेस्ट फुटेजेस की तरफ जो कि मैंने A7 IV से क्लिक किए हैं और उनके सैम्पल जो है मैं आपको क्विकली स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन से पहले क्या ओवरऑल रिजल्ट जो है हमें फोटोज़ के देखने को मिलते हैं। सो गाइज अभी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी और ये सारे सैम्पल्स जो हैं वो मैंने सोनी 7-4 से जो है शूट किए हैं। ठीक है, और इसमें ऑफ कोर्स ब्राइडल शॉट्स भी हैं और मेरे पास में स्टूडियो में भी मैंने शूट किया था काफ़ी कुछ। रात में मैंने शूट किया था अवेलेबल लाइट के अंदर थोड़ा सा, और मैंने इसके अलावा आउटडोर शूट किया था नॉर्मल सॉर्ट ऑफ सनलाइट के अंदर, और ऑफ कोर्स मेरे पास कुछ JPEG और रॉ का कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले रॉ का साइज़ देखें तो इस कैमरा का जो साइज़ बनता है फ़ोटो का वो बनता है अराउंड 33.9 MB का रॉ का। ठीक है, और ये एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट पे थी, अनकम्प्रेस पे जाएंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने रॉ प्रोसेस नहीं करी है बिकॉज अभी फोटोशॉप में इसका अपडेट नहीं आया मेरे पास में। JPEG में अगर हम लोग साइज़ देखें फाइन फॉर्मेट पे वो है 14 MB का, और अगर आप एक्स्ट्रा फाइन पे जाएंगे तो ये और 1-2 MB से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स क्वालिटी जो है वो बहुत ही गुड एंड इनफ है और मेगापिक्सल के अकॉर्डिंगली जो साइज़ भी है फ़ोटोज़ का वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं इस इमेज को खोल लेता हूँ। ये
एक बहुत ही कॉमन इमेज थी, हम लोग शूट कर रहे थे तो वहाँ पे हमें पर्सन मिले तो हमने इनका पोर्ट्रेट क्लिक करने की कोशिश किया। तो मैं जब इसमें जूम इन कर रहा हूँ, यू कुड सी कि मैंने इसे 50 mm लेंस के साथ में शूट किया है एंड आई ऑटो फोकस, ऑफ कोर्स आई पे फोकस था। एंड यू कैन सी कि फोटो के अंदर कितनी ज़्यादा डिटेल्स और शार्पनेस है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने अगेंस्ट दी सनलाइट शूट किया, हम लोग जो है वो ट्री के नीचे खड़े हुए थे, पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, बट स्टिल देखिए ये फुल इमेज है एंड ये मैं क्रॉप कर रहा हूँ 100%। स्टिल अगर मैं इतना भी क्रॉप कर लूँ ना इमेज को तो ये प्रिंटेबल इमेज रहेगा, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंटेबल इमेज रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक हायर मेगापिक्सल का, ठीक है। और एक और सबसे अच्छी चीज़ देखेंगे, कलर्स, एक्यूरेसी ऑफ कलर्स, डेप्थ इन द इमेज, वो बहुत अच्छी आपको बन के मिलती है, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूसली फ़ोटो शूट किए थे, कंटिन्यूस जो फ्रेम रेट है उस पर मैंने शूट किया था फ़ोटो, ठीक है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक शटर जो है वो ऑन किया हुआ था एंड वी कुड सी के मतलब इसमें अराउंड कोई 50 एक फ़ोटोज़ होंगी कंटिन्यू शूट पे, और उसमें से हार्डली एक फ़ोटो जो है वो मिस हुआ होगा और आउट ऑफ फोकस हुआ होगा, बाकी सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो फोकस में। अब मैं अगर इमेज आपको ओपन करके दिखाऊं एक, ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सी इमेज है, हम लोग शूट कर रहे थे एंड यू कुड सी कि कितनी डिटेल। सबसे पहले ये फुल इमेज है, डबल क्लिक करते ही 50% क्रॉप ऑटोमेटिकली जो है वो आपका डेस्कटॉप आपको कर देगा, ठीक है। और हम लोग और ज़रा क्रॉप कर सकते हैं एंड यू कुड सी कि यहाँ 100% क्रॉप कर दिया मैंने एंड उसके बाद भी देयर इज़ लॉट ऑफ डिटेल इन द इमेज। अगर मैं इतना भी क्रॉप करूँ तो भी आसानी से एक बड़ा प्रिंट जो है वो आपको बन के मिल जाएगा। तो ये अगेन 33 मेगापिक्सल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ फोटो। फिर हम लोगों ने लो लाइट में शूट की थी, कुछ मेरी पिक्चर्स भी हैं, मैं मेरी पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली जब मैं शूट कर रहा था फ़ोटोज़ तभी जो है वो मैं दिल्ली में था, बेसिकली पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है तो सूरज दिखता नहीं है काफ़ी टाइम पे। तो ये सेम टाइम था कि अराउंड 2 बज रहे थे और सूरज नहीं दिख रहा था, क्लाउड बेसिकली धुएँ से कवर्ड था पूरा का पूरा। तो ये फ़ोटो है, इसमें हम लोग जूम इन करते हैं, ये फुल इमेज है एंड ये 100% जूम इन है एंड यू कुड सी कि कितनी डिटेल इसने प्रिजर्व करी है। ये बहुत सारी डिटेल्स को प्रिजर्व करता है ऑफ कोर्स, और 33 मेगापिक्सल है तो बहुत ही अमेजिंग जो है वो ओवरऑल शार्पनेस इमेजेस में आपको दिखेगी फ़ोटोज़ के अंदर, और पिक्चर्स जो है वो एक तरीके से मतलब बहुत अच्छे रेजोल्यूशन पे आती हैं। दैट्स द ग्रेट थिंग ऑफ दिस कैमरा। नाउ कुछ और शॉट्स हैं मेरे पास में, कुछ इमेजेस मैंने जो है वो प्रोसेस करी हैं। अब आप देख सकते हैं JPEG पे ओरिजिनल प्रोसेस है मॉडल की, स्टूडियो लाइट के साथ में मैंने यहाँ पे लाइट यूज़ किया था, अपर्चर Amaran 200D, ठीक है। कंटिन्यू लाइट से ही शूट करा था हम लोगों ने एंड ये बेसिकली लाइट्स में यू कुड सी के कितनी अमेजिंग ओवरऑल रिजल्ट है फोटो के अंदर। वंस अगेन हमने 100% जूम कर लिया है, स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ डिटेल इन द इमेज, ठीक है। मैंने जब इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद ये ओरिजिनल है, ये प्रोसेस है, ये ओरिजिनल है, ये प्रोसेस्ड है, ठीक है। हम लोगों ने जूम किया, अगेन प्रोसेस करने के बाद भी बहुत डिटेल जो है वो आपके JPEG में रहता है। तो मैं ये JPEG दिखा रहा हूँ, रॉ तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, बट रॉ मैंने अभी तक जो है वो प्रोसेस करी नहीं है इमेजेस, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और इमेज है जो मैंने प्रोसेस करी है, ये इमेज ओरिजिनल, सॉरी ये ओरिजिनल, ये प्रोसेस्ड, ये ओरिजिनल और ये प्रोसेस्ड, और जूम इन करते हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ डिटेल इन दी इमेज। 1 सेकेंड 100% जूम कर दिया, आईज पे चले गए बिल्कुल, बट देयर इज़ लॉट ऑफ डिटेल इन दी इमेज, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ और स्टूडियो शूट पे चलें, तो अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा 14 मेगापिक्सल 33 मेगापिक्सल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये इमेजेस जो हैं वो 33 मेगापिक्सल पे शूट हुई हुई हैं, ठीक है। हम जूम इन कर रहे हैं, लॉट ऑफ डिटेल, 1 सेकेंड, बहुत डिटेल है इमेज के अंदर, ठीक है। ये 33 मेगापिक्सल पे शूट है एंड देन मैंने APS-C मोड पे ट्राई किया, क्योंकि APS-C मोड में आपको अराउंड 14 मेगापिक्सल का साइज़ मिलता है एंड दिस इज़ ऑन द क्रॉप साइड। तो अब मैं 14 मेगापिक्सल पे शूट कर रहा हूँ एंड यू कैन सी कि 14 मेगापिक्सल पे भी बहुत डिटेल है यार। ये फुल साइज इमेज है, ठीक है, और ये मैंने ये 100% जूम इन कर लिया एंड यू कुड सी के 100% जूम इन करने के बाद भी कितनी डिटेल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर कैमरा ने प्रिजर्व करी है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। अगर आपको APS-C मोड पे भी काम करना है, नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी क्वालिटी जो है वो एज फार एज जो आपको 33 मेगापिक्सल पे मिल रही है वैसे ही सॉर्ट ऑफ मिलेंगी। देन नाउ लास्ट जो है वो लो लाइट टेस्ट है, बिकॉज हम लोगों ने लो लाइट में भी कैमरा को जो है वो टेस्ट किया था, और लो लाइट में जो है इमेजेस मैंने शूट करी थी अराउंड 12800 ISO पे, ठीक है। एंड दिस इज़ द इमेज आई हैव शॉट ऑन 12800 ISO
एंड लेट्स जूम इन। अभी आपको किसी भी टाइप का नॉइज ऑफकोर्स इमेज में नहीं दिख रहा है, बट लेट्स जूम इन। एंड इतना क्लीन इमेज है 12800 ISO पे भी ना, मतलब समथिंग। एक JPEG में तो आपको इतना डिटेल मिल रहा है, आप सोचो रॉ पे होगा ये इमेज, और रॉ पे जब इसको प्रोसेस करोगे तो आपके पास तो मतलब सब कुछ है इमेज के अंदर 12800 ISO पे, विच इज़ समथिंग ग्रेट यार। 12800 बहुत हाई ISO होता है सच्ची में बताऊँ। और मैं 35mm 1.8 लेंस यहाँ पे यूज़ कर रहा था, इस फोटो को क्लिक करा जो मैंने इससे, एंड यू कुड सी कि 12800 पे देयर इज टन ऑफ इमेजेस इन दी कॉन्टेंट इन दी फोटो बेसिकली। और ऑफकोर्स अब थोड़ा बहुत हल्का सा नॉइज़ है, वो हल्का ऑफकोर्स रहेगा, जब आप अंधेरे में रहते हो तो हल्का सा नॉइज़ आता है बिल्कुल, उसको तो आप आसानी से फिल्टर आउट कर सकते हो प्रोसेस में। तो ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल है कि 12800 पे देयर इज़ नो नॉइज़। एंड आई एम ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज टू सी कि एक फुल फ्रेम कैमरा इतना पावरफुल हो गया है कि आप 12800 पे भी शूट कर सकते हो विदाउट एनी नॉइज़। तो ये था एक क्विक टेस्ट गाइस के सोनी 7 IV के जो फोटोज़ हैं उसके किस टाइप के सैम्पल्स आपको मैंने जो शूट किए हैं वो मैंने आपको दिखाए। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के जो सैम्पल्स हैं वो मैंने दिखाए, स्टूडियो में जो मैंने शूट किया वो मैंने आपको दिखाया। तो 7 IV जो है, एज आई सेड, इज़ अ वेरी ग्रेट कैमरा, इट्स अ वेरी बेस्ट हाइब्रिड कैमरा फॉर कंटेंट क्रिएशन। अगर आप फोटोज़ के लिए चाहते हो, अगर आप वीडियोज़ के लिए चाहते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ अवेलेबल। तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड किए हुए हैं कैमरे के, इफ़ यू वांट टू बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।